जो शीश महल की बनावट है वो पूरा शीशों से है और शीशे जो उस वक्त पे आए थे वो बेल्जियम से मंगाए गए थे ताकि महल में जड़े जा सकें और महल दुगना तिगना या फिर उससे ज़्यादा खूबसूरत लगे। इतनी बड़ी कढ़ाई शायद आप लोगों ने कभी देखी होगी। इसमें बनाते हैं उत्तराखंड का डुक्का भात। तो यहाँ से होती है आपके इस आमेर फोर्ट के किले की जो है पैलेस की एंट्री, जहाँ पर से आप भीड़ देख रहे होंगे। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत भीड़ है। मैं यहाँ से आपको 360 व्यू दिखाना चाहता हूँ। जो ये ओपन यहाँ पर एरिया है, आप मेरे पीछे पीछे देखते रहिए, थोड़ा मुझे कम देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ के पैलेस का लुक दिखा रहा हूँ। ये यहाँ का गार्डन एंड ये यहाँ का सबसे मुख्य पैलेस, जिसका इंतज़ार हम सभी लोगों को था कि आमेर फोर्ट में आकर ये चीज़ ज़रूर देखेंगे। तो इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन जो हुआ था राजा जय सिंह के शासन के दौरान हुआ था। जिस दीवानी खास की मैं बात कर रहा था, जो प्राइवेट मीटिंग हॉल्स और जो स्पेशल गेस्ट के लिए जो जगह हुआ करती थी, वो जस्ट मेरे पीछे है। हालांकि इनमें अभी एंट्री वर्जित है, हमारी एंट्री नहीं कर सकते इसमें, लेकिन शीशे से झांक के अंदर आप ज़रूर देख सकते हैं। वो छोटे मोटे सभागार या फिर कह सकते हैं कि हॉल टाइप में है, जहां उस ज़माने में राजा महाराजा अपने स्पेशल गेस्ट के साथ मीटिंग वगैरह करते होंगे। तो इसलिए इस जगह को दीवानी खास कहा जाता है। लेकिन अब मैं इस पैलेस की सबसे गजब जगह दिखाने वाला हूँ, जिसे शीश महल कहते हैं। और राजा रानी इसी ही महल में रहा करते थे। और इसकी अगर बनावट की बात करूँ, इसे पूरे शीशों से बनाया गया है। और ये भी कहा जाता है कि जो उस दौर में महल की बनावट के लिए शीशा आए थे, उन्हें बेल्जियम से मंगाया गया था ताकि महल की सुंदरता दुगनी या तिगनी या फिर उससे ज़्यादा लगे। और उसका भी सिनेमैटिक आपको बड़े गजब अंदाज में दिखाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ का सबसे मुख्य शीश महल। उसमें जो कपाट आपको दिखेंगे, जो ओपन एरिया दिखेगा, उनको ठंडों में खोल दिया जाता था और गर्मी के वक्त उनको गर्मी से बचने के लिए कपड़ों से ढक दिया जाता था। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिनेमैटिक शीश महल का। भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से आमेर फोर्ट एक है, जो कि जयपुर राजस्थान में है। मेरे ख्याल से आपको शीश महल देख के बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि किसी राजा का महल देखना उतना ही मतलब उससे ज़्यादा खास है कि आप मालावार बंगला आपने देख लिया, आपने कुछ अच्छे 3 BHK 4 BHK फ्लैट फीके पड़ जाएंगे शीश महल के सामने, जो कि उस ज़माने में राजा रानी का रहने का स्थान हुआ करता था। अब मैं ले चलूँगा आपको यहाँ से ऊपर, जो ये छत वाला इलाका दिख रहा है आपको, इस महल की छत में चलते हैं। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ छत में जाने का रास्ता है इस पैलेस की। अब हम इस पैलेस की छत में जा रहे हैं। दोस्तों, एक चीज़ अगर आप गौर करेंगे, मैं जितने भी किले घुमा हूँ ना, सबकी जो बाउंड्रियाँ, जो इस तरीके की जो रेलिंग होती है, वो थोड़ी सी लंबी हुआ करती थी। मेरे ख्याल से कुछ एक सिक्योरिटी रीजंस रहे होंगे, जिनके कारण
इनकी जो रेलिंग की हाइट होती है वो बहुत लंबी होती है और जो छत है, छत भी पूरी ढकी रहती है इन दीवारों से। इस आमेर फोर्ट का सबसे अंतिम लुक दिखाने जा रहा हूँ, जो कि मैंने महसूस किया है यहाँ तक। हालांकि हमने पूरा किला एक्सप्लोर कर लिया है, लेकिन एक लुक जो कि इसकी बाउंड्री से, इसकी छत की बाउंड्री से दिखना बाकी रह गया था, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो दोस्तों ये है यहाँ की सबसे ख़ास जगह, जहाँ से कि आपको जो माउथा का लेक है वो दिखेगा, केसर कैरी जो केसर का गार्डन आपको शुरू में दिखाया था वो दिख जाएगा, और जो यहाँ की 12 किलोमीटर लंबी जो बाउंड्रीज हैं उसका कुछ एक पार्ट ज़रूर दिख जाएगा। और ये है रोड वाला एरिया, सब कुछ साफ दिखता है, लेकिन इसकी बाउंड्री इतनी ज़्यादा ऊंची है क्योंकि ये कंस्ट्रक्टेड है पहले के ज़माने के अकॉर्डिंग। ये देखिए, मुझे यहाँ पर ग्रिप बना के ये सब चीज़ें दिखानी पड़ रही हैं, और मैंने इस तरीके से चबूतरे में पाँव रखा हुआ है, तब जाके एक तो मेरी हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है भगवान की कृपा से। दोस्तों अब मैं लेकर जा रहा हूँ आपको किले के कोनों में जो इस तरह के भवन होते थे, जहाँ पर सिपाही तैनात रहते थे। ये देखिए, और ये इस तरीके से बनाए जाते थे ताकि यहाँ पर से पूरे शहर का, पूरे किलों का सारा लुक क्लियर दिख जाए। और इन जगहों पर सिपाही और जो सैनिक होते हैं जो कि महल की सुरक्षा के लिए हुआ करते थे, वो तैनात होते थे। और यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, पूरे किले का 180 डिग्री लुक दिखेगा आपको। यहाँ से किले की शुरुआत होती है और यहीं से हम लोग आए भी थे, अगर आप लोगों को याद हो। इससे पहले वाला जो महल था वो राजा जय सिंह का था। अब जहाँ पर मैं आ गया हूँ ये है राजा मान सिंह पैलेस। तो राजा मान सिंह पैलेस ये है। मैं अपने साथ ही आपको व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि ये सारे फोर्ट एक जैसे किस्म के हैं, इनकी दीवारें एक जैसे किस्म की हैं। अलग अलग राजाओं का शासन होता था, कभी राजा मान सिंह पैलेस उसका नाम कर दिया जाता था, तो कभी किसी राजा के कंट्रोल में वो होता था। ज़माने की अगर कहानियाँ बताने पे आऊँ तो इतिहास की किताबें मतलब मुझे पढ़नी पड़ेंगी, जिन्हें कि मैं अभी पलटना बिल्कुल भी नहीं चाहता, और ये बड़े फोर्ट को घूमना चाहता हूँ उससे पहले। और सबसे छोटा क्लास अपनी ज़िंदगी का देख रहा हूँ। ट्रैकिंग वैकिंग के दौरान भी मैंने यार डिस्पोजल देखे बड़े बड़े, लेकिन इतना ख़तरनाक डिस्पोजल मान सिंह पैलेस में आके देखने को मिला। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर बेवरेजेस वगैरह अवेलेबल होंगे महल के अंदर, लेकिन थैंक्स टू द मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ दिस फोर्ट कि भाई थोड़ा हल्का फुल्का पानी वानी यहाँ पर मिल जाता है। तो क्योंकि होता क्या दोस्तों, ये किले होते हैं बहुत बड़े, तो ये कोई 2 BHK 4 BHK यार फ्लैट नहीं है जहाँ मतलब 4 कमरे घुसते ही ख़त्म हो जाएगा और आपको चकाचौंध में उलझा देगा, लेकिन ये अपनी सुंदरता से आपका दिल ज़रूर मोह लेगा। और जो ये किले होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, किलोमीटरों में फैले हैं, और आप अंदर ही अंदर इन बिल्डिंगों के खो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर गाइड्स रखे जाते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत भीड़ है, सारे टूरिस्ट हैं, तो इतना कुछ खोने होने का इतना कुछ चांस नहीं है, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लोर कर चुका हूँ। और राजा मान सिंह पैलेस के बाद ये किला ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ज़्यादा कुछ तथ्य और ज़्यादा कुछ इतिहास तो मैं इस किलों का और राजा मान सिंह पैलेस का और यहाँ की संबंधित जगहों का नहीं बता पाया आपको, क्योंकि मैं भी यहाँ के लिए बहुत नया था। जितना जानकारी मुझे अपने एंड से मिल पाई और मैंने अपने एंड से ढूंढी, तो उतनी मैंने आप तक ज़रूर पहुँचा दी है। इस किले को घूमने और घूमने की याद को मैं आपके साथ ज़रूर साझा कर चुका हूँ। व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि अपनी व्यस्त ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल के मैं आमेर फोर्ट घूमने आया हूँ। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आमेर हमारा पहला स्पॉट कवर हो गया है, तो मैं नाहरगढ़ी घूम पाऊँगा, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। और आज रात ही मुझे दिल्ली वापस लौटना है। दिल्ली में कुछ एक काम है, काम के बाद मैं लौटूंगा हल्द्वानी, देन अपने होम टाउन बागेश्वर। उस ज़माने की कढ़ाई जिसमें कि खाना बना करता था, और इतनी बड़ी कढ़ाई शायद आप लोगों ने कभी देखी होगी। अरे बाप रे, इसका तो यही किलों का है। ये देखिए, इसमें बनाते हैं उत्तराखंड का डुक्का भात।
दोस्तों ये है एग्ज़िट करते समय की मार्केट छोटी सी। जब आप आमेर फोर्ट को एग्ज़िट कर रहे होंगे तब आपको जहाँ से एग्ज़िट होता है, क्योंकि जिस रास्ते से आप आएंगे उस रास्ते से आपको एग्ज़िट नहीं मिलेगा, लेकिन जो एग्ज़िट वे होगा वहाँ पर आपको मार्केट दिखेगी। आपको कुछ सामान खरीदना है, हैंडीक्राफ्ट खरीदने हैं, ईयरिंग खरीदनी है, कुर्ते पजामे खरीदने हैं राजस्थान जयपुर के बने हुए, तो वो आप प्रेफर और ख़रीद सकते हैं। और यहीं पर मैंने आपको अभी इतनी बड़ी साइज़ की कढ़ाई दिखाई, वो भी राजा रजवाड़ों के ज़माने की है। और एग्ज़िट करते समय भी आपको जो फोर्ट का बैक लुक है वो बड़ा अच्छा दिखेगा और यहाँ पर पूरी आपको मार्केट और शॉपिंग एरिया दिखेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बहुत मेहनत बहुत परिश्रम के बाद ये व्लॉग बनते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, द पहाड़ी नोमैड UK 02 आप डालेंगे तो मैं आपको मिल जाऊँगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, खम्मा घड़ी।